वेलकम टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है एम मीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम मीटर क्या है? एम मीटर है हमारे पास डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट। गैल्वेनोमीटर हमारे पास डिवाइस था विच वॉज यूज टू डिटेक्ट द करंट, और एम मीटर हमारे पास डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द करंट। तो एम मीटर जो है वो हमारे पास लार्ज क्वांटिटीज ऑफ करंट को फाइंड कर सकता है। एम मीटर की अगर हम कंस्ट्रक्शन देख लें तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक शंट रेजिस्टेंस होती है हमारे पास वेरी 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 स्मॉल रेजिस्टेंस, वो लगाई हुई होती है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये हम कनेक्ट कर देते हैं अपने सर्किट के साथ। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर के, सॉरी एम मीटर के। एम मीटर में हमने एक शंट रेजिस्टेंस एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाई होती है। इस सारे ऑपरेटर्स को हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद सर्किट, यानी कि जिस सर्किट का हमने करंट फाइंड करना है एम मीटर को हम उसके साथ सीरीज में लगाते हैं। अब कुछ लोग ऐसी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। तो इसका ये रीजन होता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, वो थोड़ा करंट मेजर कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ज्यादा करंट पास होगा तो ज्यादा करंट जब यहां पर आएगा तो उसका मैक्सिमम पार्ट पास हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस में से, और थोड़ा सा पार्ट होगा गैल्वेनोमीटर में से। तो अगर 100 एम्पेयर करंट भी पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर में से 1 एम्पेयर ही पास हो रहा होगा। तो जो गैल्वेनोमीटर पहले 1 एम्पेयर मैक्सिमम दिखाता था अब वो 100 एम्पेयर पे मैक्सिमम दिखाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को ये नहीं भी समझ आया तो इशू नहीं है, क्योंकि ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। हमारा मकसद है यहाँ पे मार्क्स लेना। तो अभी तक हमें कितना पता होना चाहिए कि एम मीटर गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन है, जिसमें हमने शंट रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया होता है, और हम इस सारे को सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। अब एम मीटर की एक इक्वेशन आ जाती है जिसको पढ़ना जरूरी है। वो इक्वेशन है हमारे पास कि शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई जी आर जी आई टोटल माइनस आई जी। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इससे कुछ सवाल आते हैं। सवाल क्या आते हैं हमारे पास? सवाल ये आ जाता है कि हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस की वो है, सपोज वो कह देगा कि वो है गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओहम। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो है 1 एम्पेयर। हम इस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि मेजर कर सके 100 एम्पेयर तक। तो हमें कितना शंट लगाना पड़ेगा? ठीक है, सवाल क्या है, रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम थी और वो 1 एम्पेयर तक मेजर कर सकता था। अब हमने उसे मॉडिफाई करना है एक एम मीटर में, तो हम उसके साथ पैरेलल में कितनी शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, आर एस हो जाएगा हमारे पास, आई जी पहले कितना था 1 था, और आर जी कितना था हमारे पास था 2। अब हमने उसको कन्वर्ट करना है एक 100 एम्पेयर में, जो कि ये था। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 98 या 1 डिवाइडेड बाय 46। ठीक है, तो सॉरी 49। तो 1/49 ओहम का हम शंट रेजिस्टर लगाएंगे। तो ये जो गैल्वेनोमीटर पहले इतना मेजर कर रहा था वो अब इतना मेजर करने लग जाएगा। तो ये आपके पास एम मीटर से रिलेटेड सवाल आता है।